यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने हालात देखकर जीवन के फैसले लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा ही रहता है। एक ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेजा और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, एक सांप आपको खाने के लिए आपके घोंसले में आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि आप जाग जाएं और उड़ जाएं, आपका जीवन सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें परेशानी से कैसे बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको परेशानी में डाला है, तो भरोसा रखें कि वह आपको परेशानी से पार ले जाएगा। मन के दर्द का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को भगवान को समर्पित करें। जैसे ही आप भगवान से जुड़ेंगे, आपको जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जीवन की सही राह का सूत्रपात अवश्य होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कैसे कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदि ईश्वर आपसे अधिक प्रतीक्षा करवा रहा है, तो तैयार रहिए। वह आपको आपकी मांगी हुई राशि से कहीं अधिक देने वाला है। जिस प्रकार लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते, तो जीवन आसान हो जाता। इतना मत सोचिए कि जिसने आपको जीवन दिया उसने आपके भूतकाल के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही आने वाला कल परेशानियों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन न कुछ जानता है और न ही आपको सही राह दिखाता है, दिशा। इसलिए आपको अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। रुकिए, आपको हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, न कि अपने मन से, क्योंकि एक अंधा मन आपको हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। जब आप अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बन गया है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न निकालें। जिस तरह आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसकी रक्षा करें। पूरा काम करें और तभी बोलें जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतना दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो, तो उन बातों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं। क्या आपके पास इसे अपने भीतर सहेजने का साहस है? अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, अगर कभी आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस चीज को अपने भीतर सुरक्षित रखें और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी मत देना, क्योंकि याद रखना, अंदर से भले ही कम हो, लेकिन बाहर पूरी ताकत रखो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो वो तुम्हारे व्यवहार से अपना पैसा निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही खत्म हो जाओगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा होता है उसे वो पैसा मिल जाता है, और पैसा पाने के लिए तुम्हें पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो।